तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी प्लस रेडियो ऑपरेटर में जो वैकेंसी आई है, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और जो वर्कशॉप में, उसका पेपर किस महीने तक हो सकता है। आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, क्योंकि ये शायद वैकेंसी का नोटिफिकेशन जनवरी में आया था और शायद इसका जो लास्ट डेट था फिल करने का, शायद 15 मार्च था। ठीक है, तो अब काफ़ी समय हो गया, लगभग आप समझ सकते हो 1 वर्ष होने वाली है और अभी तक इसकी कोई आपको नॉलेज नहीं होगी कब तक पेपर कब तक हो सकता है। अभी तक कोई नॉलेज नहीं दिख रही है, ठीक है। मगर आपको बता दूं, अब कहीं ना कहीं एक आशा है कि आपका पेपर बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अभी जो पेपर था, इस पेपर के बीच में जैसे यूपीएसआई एएसआई की जो वैकेंसी आ गई थी, और कहीं ना कहीं इस वजह से ये पेपर की जो डेट थी, यानी कि जो विभाग के पास समय नहीं था इस पेपर को कराने का। मगर अब देख सकते हो कि अब जो यूपीएसआई की और एएसआई की वैकेंसी लगभग यानी कि कंप्लीट होने हो गई है। अब इसी भर्ती पर यानी कि पूरी तरीका से अब आयोग का, यानी कि पूरी तरीका से इस भर्ती पर आयोग का ध्यान है। और आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा यूपी पुलिस की जो 35,000 के समथिंग जो वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन लगभग उन्होंने आउट कर दिया है कि हम जनवरी से बच्चों को निमंत्रित कर रहे हैं, उनको जो यानी कि फॉर्म जो नोटिफिकेशन आउट कर देंगे फॉर्म भरवाने के लिए। मगर आप देख रहे हो कि अब इसका पेपर, अब जैसे कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। अब जो भर्ती बोर्ड की जो अगली तैयारी है, सिर्फ आपका एग्जाम है, यानी कि रेडियो ऑपरेटर में जो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, जो वर्क अपनी वैकेंसी आई थी, उसमें सिर्फ अब आपका है। ठीक है, आपका एग्जाम होगा। अब जैसे कि अब एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है। अब हम जैसे आपको बता दूं, अब जैसे कि जनवरी में इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, यानी कि यूपी पुलिस, ये सिविल पुलिस के कांस्टेबल के। मगर अब आपको बता दूं, लगभग आपके पास, जैसे कि मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, कि आपका पेपर जो जनवरी के यानी कि जो लगभग लास्ट तक, मैं आपको बता दूं, लगभग अब आपके पास यानी कि 50 से 45 दिन है। ठीक है, 45 से 50 दिन है अब आपके पास। इतने में आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद जैसे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम का भी पेपर होने वाला है, तो उसके बाद वो पेपर जाएगा। मगर आपका पेपर होगा, यानी कि 45 से 50 दिन है इस पेपर में। अगर साथियों आपको बता दूं, आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं इस पेपर के लिए, तो आपको ये वैकेंसी अक्सर नहीं मिलती है, बहुत कम आती है इस वैकेंसी। यानी कि सिविल में, अब जैसे कि सिविल की भी आने वाली है, वो भी इस वैकेंसी बहुत समय बाद आ रही है। अब ये भी वैकेंसी तो बहुत समय बाद आ रही है, मगर आपका जहां से चांस मिस होता है, तो आपको ये भर्ती दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, किसी न किसी प्रकार कारणवश से वो भर्ती से आउट हो जाते हैं, भर्ती लेट हो जाती है। मगर अब आपका पेपर लगभग 45 से 50 दिन के बीच में होने वाला है। अपना टारगेट कर लीजिए कि अब मेरे पास सिर्फ 45 दिन है। अब मैं पूरी तरीका से अपने जो जान झोंक दूंगा इस पेपर के लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे पास राइट जो स्ट्रेटेजी नहीं होती है, कब मेरा पेपर होने वाला नहीं है, तो बच्चों का कहीं ना कहीं डायरेक्शन इधर से उधर हो जाता है, उन्हें पढ़ाई मन नहीं लगता है। मगर आप पूरी तरीका से कमर कस लीजिए कि अब आपका पेपर, मैं आपको बता दूं, जनवरी के 20 या 30 के जो 20 यानी कि 20 तारीख के बाद कभी भी कराया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि इतना भी जल्दी नहीं कराते, जैसे कि अभी जैसे बच्चों को थोड़ा पहले एक दिन मतलब समय दिया जाएगा कि जैसे कि तुरंत नोटिस जो एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कि बच्चों को नहीं पता हो। जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो तैयारी नहीं करते हैं, मगर उन्हें जब पता चल जाता है एग्जाम डेट आ चुकी है, तो अपनी तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग ये करेगा कि आपको समय जरूर देगा, 30 से 40 45 दिन। ठीक है, तो अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप लगभग 45 दिन की स्ट्रेटेजी बनाइए अपनी पढ़ाई में। यानी कि मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि आप तैयारी कैसे करें। लगभग आप 45 दिन आपके पास हैं, ठीक है, दिसंबर का महीना, और लगभग आपको बता दूं दिसंबर का महीना और लगभग 15-20 दिन जनवरी के अंदर है। तो 45 दिन मान लीजिए, आप पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अब जैसे अब समय ज्यादा नहीं बचा है। जैसे आपको रीजनिंग भी करनी है, मैथ भी करनी है, और हिंदी भी करनी है, ठीक है, जीएस। ठीक है, मगर आपको बता दूं, जैसे कि मैं अभी जैसे इसका सिलेबस लॉन्च नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, मैं क्लास अपना जो हिंदी और जीएस की क्लास स्टार्ट करूंगा चैनल पर। अगर बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे इस क्लास के अंदर कि सर इसकी क्लास स्टार्ट कीजिए हिंदी और जीएस की, तो मैं 100% उसकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और जो डेली प्रैक्टिस सेट करूंगा, मतलब जो आपके जो प्रश्न आ रहे हैं जितने भी प्रैक्टिस सेट, उसका जो हिंदी का अलग, जीएस का अलग। ठीक है, और आप लोग कहोगे तो साइंस के लिए भी क्लास अलग से स्टार्ट कर दी जाएंगी। मगर आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक वो क्लास स्टार्ट नहीं की जाएंगी। आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने जो सब कुछ जो कंटेंट रेडी कर लिया है, मगर मैं फिर थोड़ा लेट करूंगा स्टार्ट। मगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं लगभग कल या परसों से इसकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अपनी तैयारी कमर कस लीजिए। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते, डेट डेट नहीं आ रही, मगर आपको बता दूं, जब तक आपका जो स्कोर यानी कि 320 प्लस नहीं होगा, तब तक सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं आप जैसे यूपीएसआई में बच्चों ने देखा होगा
कि बहुत सारे बच्चे 100 105 क्वेश्चन उन्होंने सही कर दिए तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, मगर उस पर सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होने वाला है, लगभग 300 प्लस अपना टारगेट रखना है, और 300 प्लस की जब तैयारी है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि उसमें वैकेंसी भी ज्यादा नहीं है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, मैंने आपको बता दिया जनवरी के लास्ट तक इसका पेपर करा दिया जाएगा, और अपनी तैयारी करते रहिए। और जैसे कि अगर हिंदी और जीएस की आप लोग कमेंट करते हो तो मैं उसकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा अपने चैनल पर, जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमने रेडी कर लिया है। उसका जो आप लोग कमेंट करते हो तो 1-2 दिन के अंदर मैं वो क्लास लागू कर जो स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसी पढ़ाई करते रहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% होगा इस परीक्षा के अंदर। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में बहुत अच्छी वैकेंसी है हेड ऑपरेटर की, जैसे कि आप हेड ऑपरेटर के पद पर देना चाहते हो, आपका सिलेक्शन होता है तो आप जैसे कि यानी कि इंस्पेक्टर तक जा सकते हो, यानी कि रेडियो में इंस्पेक्टर बन सकते हो। असिस्टेंट के पद पर आपका जो सिलेक्शन होता है तो ऐसा ही बन सकते हो रेडियो में, सब इंस्पेक्टर। और वर्कशॉप के द्वारा जाते हो तो आप मतलब हेड ऑपरेटर बन सकते हो। ठीक है, तो जिसमें सिंगल स्टार होता है, असिस्टेंट में जाओगे तो 2 स्टार तक आप पहुंच सकते हो, और 3 स्टार तक है जब आप हेड में जाओगे हेड ऑपरेटर के थ्रू तो 3 स्टार तक पहुंच सकते हो। तो आप क्या समझ ही रहे हो कितनी अच्छी नौकरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।